अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सबके हैं, उसका ये 5वां हिस्सा यानी पार्ट 5 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं यही कि हमने पहले हिस्से में क्या सुना। हमने चौथे हिस्से में ये सुना कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की यानी काबा की अब्राहा जैसे जालिम बादशाह से हिफाजत की, वो भी बिल्कुल हकीर परिंदों के ज़रिए हाथियों के लश्कर को तबाह और बर्बाद कर दिया। और ये जो अब्राहा वाला वाक़या है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 साल के पहले का वाक़या है। अगर आप लोगों को अब भी समझ में नहीं आया है तो 4 हिस्सों को पहले ही देख लीजिए। चलिए आगे सुनते हैं। हमने तीसरे हिस्से में ये भी सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म कैसे हुआ, पैदाइश कैसे हुई। और आपकी पैदाइश होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अलग अलग निशानियाँ बता दी थी कि आखिरी नबी इस दुनिया में आने वाले हैं, इस दुनिया में कदम रखने वाले हैं। वैसे भी जितनी भी आसमानी किताबें उस वक्त मौजूद थी, सबके अंदर लिखी हुई थी कि नबी आखिरी ज़मा यानी आखिरी नबी आने वाले हैं और सबको उनकी पैरवी करनी है। बहरहाल उस्मान बिन अब्बास की अम्मी फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती है कि हुजूर के पैदाइश के वक्त में हज़रत आमिना के पास ही थी। उस वक्त मैंने देखा कि तमाम घर नूर से भर गया। बाहर आके देखा तो आसमान के सितारे ज़मीन की तरफ झुक रहे थे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ, मुझे लगा कि सितारे कहीं ज़मीन पर न गिर जाए। ये इस बात का इशारा था कि इस दुनिया में शिर्क और जहालत का अंधेरा करीब ख़त्म होने वाला है और नूरे हिदायत से पूरी ज़मीन, पूरी दुनिया रोशन होने वाली है। हजरत आमिना ने सरकार के विलादत के वक्त एक नूर देखा था जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए थे। ये भी इस बात का इशारा था कि मुल्क शाम भी बहुत जल्द फतह होने वाला है। चुनांचे मुल्क शाम तो आपकी ज़िंदगी में ही फतह हो गया था। कहते हैं कि उसी रोज़ सुबह में मक्का से सैकड़ों मील दूर यस्रब में एक यहूदी आलिम एक टीले पर एक पहाड़ी पर चढ़ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ यहूदियों को जमा करने लगा कि ए यहूदियों। ये सुनकर सारे यहूदी जमा हो गए। उसने पुकारा कि तुमको पता है आज रात पैगंबर आखिरी ज़मा अहमद का नाम का सितारा तुलू हो गया है, इस दुनिया में आ चुके हैं। मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूँ। और उसी रोज़ मक्का में भी एक यहूदी तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए आया हुआ था। तो उसने कुरैश के कुछ लोगों से पूछा कि आज रात कोई बच्चा पैदा हुआ है तुम्हारे यहाँ पर? तो कुरैश ने कहा कि हमें नहीं मालूम। तो यहूदी ने कहा कि अच्छा तो ज़रा पता करके आओ, तहकीक करके आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे इल्म के हिसाब से आज रात इस उम्मत का नबी आज पैदा हुआ है और उसके दोनों शानों के दरमियान यानी दोनों कंधों के दरमियान एक निशानी है और वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। उनको बड़ा ताजुब हुआ। वो लोग फ़ौरन मजलिस से उठे और पता करके आए। तहकीक की तो मालूम हुआ कि अब्दुल्ला के घर पर एक लड़का पैदा हुआ है। यहूदी ने कहा चलो मुझे भी लेकर चलो, मुझे भी देखना है। यहूदी आया और आपको देखा, आपके चेहरे के नूर को देखा और दोनों कंधों के बीच नबूवत की निशानी देखी, वो मोहरे नबूवत देखी तो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब थोड़ी देर के बाद होश आया तो कहने लगा हाय 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 हाय, नबूवत अब बनी इसराइल से चली गई, क्योंकि अक्सर अंबिया, अक्सर नबी बनी इसराइल से ही पैदा हुआ करते थे। और कहने लगा वो यहूदी कि ये लड़का कुफ्र और शिर्क पर ऐसा हमला करेगा कि जिसकी खबर मशरिक से लेकर मगरिब तक फैल जाएगी। जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनका जन्म हुआ, उसी वक्त एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया।
उस ज़माने में तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थी, जैसे आज अमेरिका और रूस है, उस वक्त कैसर और किसरा थे। रूस और फारस, ईरान और फारस के बादशाह को किसरा कहते थे, जिनके महलों में अचानक जलजला आ गया और उनके महल के 14 मजबूत कंगरे, बहुत कीमती कंगरे जो बहुत मजबूती से लगे हुए थे, उस जलजले की यानी उस तेजी की वजह से वो कंगरे ज़मीन पर गिर गए। और रूम का जो बादशाह था, जिसको कैसर कहते थे, उसका जो आतिशकदा था, यानी जहाँ पर आग जलती थी और हजारों साल से वो आग जलती थी, वो आतिशकदा रोशन था, वो अचानक बुझ गया और दरिया सावा जोश मारकर बिल्कुल सूख गया। जब सुबह हुई तो किसरा बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसको ये भी खबर मिली कि फारस का जो आतिशकदा था वो भी बुझ गया। तो किसरा और परेशान हुआ। उनके जो बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग थे और सकरात के जो आलिम में से थे, आखिरी सांस ले रहे थे, वो उनसे जाकर ये सब चीज़ों की, ये जलजले की और ये कंगरे गिरने की, दरियाए सावा सूखने की और आतिश कदा बुझने की, ये जो अजीबो अजीब जो वाक़यात हुए, इसकी वजह पूछी। तो उस आलिम ने मरने से पहले कहा कि याद रखो, जब दरियाए सावा सूख जाए और फारस की आग बुझ जाए तो समझ लो कि उस हस्ती ने इस ज़मीन पर जन्म ले लिया है, जो अब तुम्हारी हुकूमत का तख्ता पलट कर रख देगा। अब तुम्हारे आखिरी चंद दिन बचे हुए हैं हुकूमत के। इतना कहकर वो आलिम मर गया। बहरहाल वहाँ पर जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते के पैदा होने की खबर लगी तो खुशी खुशी बूढ़ी टांगों से दौड़ते हुए हजरत आमिना के घर खुशी खुशी घर पहुँचे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और खूब प्यार किया और गोद में ही लेकर हरम में आए और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और फिर सातवें दिन हकीका किया और इस हकीके के दावत ने पूरे कुरैश को दावत दी। और उसी प्रोग्राम में अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। इतना प्यारा, इतना मीठा और इतना यूनिक नाम था कि लोगों ने इसकी वजह पूछी कि अब्दुल मुत्तलिब, तुमने ये क्या नाम रखा? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैंने ये नाम इसलिए रखा है कि आसमान में खुदाए ताला, ज़मीन पर सारी मखलूक इसकी तारीफ़ करें, क्योंकि मोहम्मद का मतलब ये है कि इसकी तारीफ़ की जाए। बहरहाल कुरैश का ये दस्तूर था कि माँ अपने बच्चे को खुद दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि थोड़े थोड़े दिन के बाद, थोड़े थोड़े हफ्ते के बाद दूसरे कबीलों के, दूसरे बस्तियों के गांव से दूध पिलाने वालियाँ आया करती थी, बच्चों को ढूंढा करती थी और पैसे लेकर दूध पिलाती थी। उस वक्त का ये माहौल था, क्योंकि उस वक्त देहातों का जो माहौल था, गांव का जो माहौल था, वहाँ का जो क्लाइमेट था, वहाँ की जो ज़बान थी बहुत अच्छी थी और वहाँ की जो बोलचाल, तरबियत शहर से बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर थी। हालांकि कुछ दिनों तक हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आमिना का दूध पिया। उसके बाद हजरत आमिना ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत सोबिया के हवाले किया और उनसे कहा कि जब तक दया ना आ जाए, दूध पिलाने वालिया ना आ जाए, आप उसको दूध पिलाएं। फिर कुछ दिनों तक हजरत सोबिया ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। फिर कुछ ही दिनों में दूध पिलाने वालियाँ मक्का आ गई और दूध पिलाने वालियों में अलग अलग कबीलों की औरतें हुआ करती थी। तो उन कबीलों में एक कबीला बनु साद का भी था और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए और जो दाया अलग अलग कबीलों की आई हुई थी, उसमें बनु साद की औरतें भी शामिल थीं। अब उन्होंने मक्का में उस वक्त जितने भी बच्चे पैदा हुए थे वो लेना शुरू कर दिए। अब तो वो मालदारों के घरों में पहले जाते थे ताकि वहाँ से अच्छा इनाम मिले। तो सब मालदारों के घरों में पहले चली गई और वहाँ के बच्चे उठा लिए ताकि दूध पिलाने के लिए उजरत पर। और अब्दुल मुत्तलिब के घर पर कोई नहीं आया चूँकि अमीर आदमी नहीं थे। और दूसरी बात, औरतों में ये भी सोचा कि चलो यतीम का बच्चा है, इसको लेकर क्या फ़ायदा,
कोई ख़ास इनाम, कोई ख़ास नफ़ा नहीं होगा, कोई अच्छा खासा इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह की कुदरत देखिए कि सब औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन बनु साद की एक दाया जिसका नाम हलीमा था, उसको कोई बच्चा नहीं मिला। लेकिन हज़रत हलीमा को ये नहीं पता था कि अल्लाह ने उनकी किस्मत में और उनकी गोद में क्या डालने वाला था, कितनी बरकतें डालने वाला था और कितना बरकत और मुक़द्दस बच्चा डालने वाला था। जब हज़रत हलीमा को बच्चे नहीं मिले और वापस जाने का वक्त आ गया तो हज़रत हलीमा ने अपने शोहर से कहा कि मुझे शर्म आती है कि मेरी सब सहेलियों को तो बच्चे मिल गए और मैं खाली हाथ वापस जाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, भले मजबूरी में ही सही, मैं उस यतीम बच्चे को ले लेती हूँ, खुदा जाने भले ही पैसे ना सही, बरकत ही मिल जाए। शोहर ने इजाज़त दे दी। उसके बाद दाई हलीमा हज़रत आमिना के पास आ गई और उस मुक़द्दस बच्चे को लेकर वापस अपने कबीले में आ गई। हालांकि उन दिनों में अरब में कहक साली यानी कि काल पड़ा हुआ था और दुष्काल की वजह से, कोई कहक साली की वजह से जानवरों के थनों में दूध नहीं बचा था। खुद औरतों के सीने में बड़ी मुश्किल से दूध उतरता था, उनके खुद के बच्चे बिलबिलाते थे। हालांकि दाई हलीमा बहुत ही गरीब, बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही दुबली पतली औरत थी। उनके सीने में दूध इतना कम था कि वो अपने बच्चे का भी पेट सही से नहीं भर सकती थी। लेकिन हलीमा कहती है कि जब मैंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस मुक़द्दस बच्चे को लिया तो हमारी हालत एकदम से बदल गई। हलीमा कहती है कि ये बच्चा इतना मुक़द्दस, इतना बाबरकत था कि जब हम मक्का से चलने लगे तो हमारा मरियल सा गधा था जो बहुत कमज़ोर था, हमेशा काफ़िले के पीछे चला करता था। अचानक उसके अंदर तेज़ रफ्तारी आ गई और वो हमारे काफ़िले से भी आगे निकल गया। हज़रत हलीमा कहती है कि मेरे शोहर मुझ पर रस करने लगे, काफ़िले वाले, मेरी सहेलियाँ मुझ पर रश करने लगी और कहने लगी, हलीमा ये बच्चा बड़ा बरकत वाला है, हलीमा तू तो बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे ये बच्चा मिल गया। हम अपने घर पहुँचे तो हमारी बकरियों के थनों से दूध टपक रहा था। हाय हाय क्या बरकतें थी। हजरत हलीमा कहती है कि हमारे बकरियों के थनों से दूध टपक रहा था और गांव के सारे जानवर सूखे ही पड़े थे। गांव के लोग भी हमारी हालत पर रश करने लगे और जहां हमारे जानवर चलते थे वहां खूब घास आ जाती थी। लोग अपने जानवर हमारे जानवर के साथ चराने लग गए। जब उनके जानवर हमारे जानवर के साथ मिलकर जाते तो खूब वो भी चरते थे, वहाँ भी घास आ जाती थी। और खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि गांव के सारे जानवर के थन दूध से भर गए। हज़रत हलीमा कहती है कि मेरी ऊँटनी भी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन जब मैं हुजूर को लेकर चलने लगी तो वो भी दौड़ने लग गई, उसके अंदर भी ताकत आ गई और इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ने लग गई कि सबसे आगे निकलने लग गई। हज़रत हलीमा कहती है कि मुझे खुद इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। रिवायत में आता है कि जब हज़रत हलीमा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती थी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक तरफ से ही दूध पीते थे, दूसरे हिस्से को मुंह तक नहीं लगाते थे। आप वो हिस्सा अपने रज़ाई भाई यानी हज़रत हलीमा के बेटे अब्दुल्ला के लिए छोड़ देते थे। कुर्बान जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो दूध पीने के ज़माने में ही उम्मत को, सारी दुनिया को, सारे इंसानों को ये मैसेज दे दिया था कि ये इस दुनिया में इस जुल्म को ख़त्म करके इंसाफ को फैलाने आया है। बहरहाल दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी और वो अनकरीब ख़त्म हो गई थी, लेकिन हज़रत हलीमा ने अपनी आँखों से ये सारी बरकतें देखी थी तो उनका दिल नहीं चाह रहा था कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस अपनी अम्मी के पास छोड़कर आए। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं हज़रत आमिना के पास जाकर उनसे इजाज़त लेकर मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस लेकर आऊँगी। तो मक्का पहुँची।
اور حضرت حلیمہ حضرت آمینہ سے ملی اور کہنے لگی کہ آمینہ، میرا دل چاہتا ہے کہ اس بچے کو میرے ساتھ میں لیے اور لے کر جاؤں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ابھی مکہ کی آب و ہوا ابھی ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بچے کو نقصان پہنچے۔ پہلے تو حضرت آمینہ نے صاف ہی انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں بھیجنے والی، اب مجھے جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت حلیمہ کا اصرار اور بڑھ گیا اور زیادہ پریشر ڈالا تو حضرت آمینہ نے اجازت دے دی، تو حضرت حلیمہ خوشی خوشی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس لے کر اپنے گاؤں آ گئی۔ بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے۔ ہم چھٹے حصے میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ دائی حلیمہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوبارہ گاؤں لے کر آئی تو ایسا کون سا واقعہ ہوا، ایسا کون سا حادثہ ہوا جس کو دیکھ کر لوگوں کو لگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قتل تو نہیں ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے تو نہیں گئے۔ وہ کون سا واقعہ تھا، ہم آپ کو چھٹے حصے میں بتائیں گے۔ تب تک آپ ہمیشہ کی طرح قائم رہیں۔ یہ ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو اسے 5 لوگوں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق جو صحیح انفارمیشن ہے وہ ہر اپنے پرائے تک اور آج کی نوجوان نسلوں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے سامنے آ جائے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔